नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो अध्यायारं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तम साधुमंगलमुत्तमं वन्दे सन्दृष्टसद्भ्यर्थं सन्दृष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्ता रूप सब ज्ञाता लक्ष्य नमो समय सार से भूत परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंतमय शुद्धताय प्रकाशन के निमित्त बन्नु जीव प्रबुद्ध। ओम नमः। जिन धर्म की पहली क्रिया देव दर्शन है। देव दर्शन अर्थात वीतराग सर्वज्ञ देव का श्रद्धान। वीतराग सर्वज्ञ देव के श्रद्धान में सामान्य रूप से तो लगता कुछ नहीं। देव वीतराग होते, सर्वज्ञ होते, लेकिन अगर विचार किया जाए तो उसमें सारा श्रद्धान अंतर्गर्भित है। ऐसा विश्वास होना कि वीतरागता ही सुखकारी है। राग की पूर्ति में सुख नहीं है, नहीं है, नहीं है। राग की पूर्ति करते करते जीवन चले जाएंगे। न स्वयं की राग की पूर्ति में लगो और न दूसरों की राग की पूर्ति में लगे रहो। राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये वीतराग भेंटो अवे मेटो राग कुटे। हम कह रहे इतनी विपरीत मान्यताएं भीतर बैठी हैं, ऊपर ऊपर से सब काम होते हैं। अगर एक लड़की छोटी उम्र में तेरा विधवा सी हो जाए, इतनी बड़ी जिंदगी कैसे कटेगी? कैसे कटेगी? बूढ़े बूढ़े लोग ये कहेंगे इतनी बड़ी जिंदगी कैसे कटेगी? उसका स्थितिकरण नहीं करेंगे धर्म मार्ग में, आश्रम नहीं बनाएंगे, न शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, न संस्कार की, न संगति की। इतनी बड़ी जिंदगी कैसे करेंगे? पावक में घी और डाल दे। अंधों की आंखों में धूल और झोंक दो। वीतराग देव का श्रद्धान किसे कहते हैं? ये समझ लिया बस दर्शन करे आए, हो गए दर्शन तो हम करे आए। वीतरागता ही सुखरूप है। राग की पूर्ति न संभव है न सुखरूप है। राग की पूर्ति भी असंभव है और राग की पुण्य के उदय प्रमाण बाहर में पूर्ति दिखाई दे भी जाए, हमने सोचा ऐसा हो जाए, ऐसा हो भी जाए, तो भी सुख नहीं होगा। कल क्या कहा था? धर्म कार्य की अनुमोदना करना, ज्ञान वैराग की अनुमोदना करना, पाप कार्यों की अनुमोदना भी मत करना। मन में भी मत लाना। मन और अनुमोदना से सबसे अधिक पाप होते हैं। वचन से उतने पाप नहीं कर सकते, चुप रह जाते हो, लेकिन भीतर भीतर कितना उल्टा सोचते हो, कितना उल्टा सोचते हो। अरे कितना क्या, पूरा उल्टे ही उल्टा सोचते रहते हो। ये उल्टा सोचना ही तो चुप करता है हमें। मैंने सुनने की गुंजाइश कम रह गई और बस अपनी कहे जा रहे, अपनी कहे जा रहे, अपनी कहे जा रहे, अपनी कहे जा रहे। राज को कहा था मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं, ये अनुभव करो।
उसकी तो वो ठीक है, वो कछु नहीं। और ये प्रोग्राम वे प्रोग्राम, ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम, ये कार्यक्रम वो कार्यक्रम। अरे तुम्हारा ये कई कार्यक्रम है, 2 कार्यक्रम है ही नहीं। खड़ी फसल को तो आप नष्ट कर दो और आगे बीज बोएंगे तो फसल होगी। वो जम्मू कुमार चरित्र में आया दृष्टांत, एक आदमी की स्त्री शांत हो गई तो लड़का था बड़ा विवालायक लड़का था, लेकिन नहीं मन माना तो उसने दूसरी शादी कर ली। वो दूसरी स्त्री बोली देखो हमारी तुम्हारी कैसे पटेगी, इतना बड़ा लड़का बैठा है, हकदार सारे जायदाद का। तो क्या करें भैया, लड़का तो लड़का सारे को है। बोले इस लड़के को मार दो तो हमारी तुम्हारी पटेगी, जो और लड़के होंगे वे तुम्हारी सेवा करेंगे। उसकी दिमाग पे चढ़ गई। मोहित जी को उल्टी हाल समझ में आ जाती, ये ठीक है। धवल सेठ को कुमति मंत्री की बात जल्दी समझ में आ गई। श्रीपाल को समुद्र में गिरा दो, रैन मुईसा मिल जाएगी। श्रीपाल को फांसी पर चढ़वा दो, तुम बच जाओगे। नक्कालों का भाणों का बेटा कहला करके सिद्ध करके फांसी पर चढ़ा दो, तुम बच जाओगे। ये समझ में नहीं आई, ऐसी बात ठीक नहीं है। नेक राय समझ में नहीं आई। श्रीपाल को धर्मपुत्र बना करके लाए हो, वो तुम्हारी पुत्र वधू के समान है रैन मुईसा, उसके प्रति ऐसे भाव मत करो, मत सोचो। हम इसके लिए तुम्हारे संग थोड़े आए, अपनी कहो तुम जाओ यहां से। और उसकी समझ में आ गई, श्रीपाल को समुद्र में गिरा दो। संयम की साधना करो, ये नहीं समझ में आती, ये समझ में आती है बस विवाह कर लो। और यही समझाने वाले ज्यादा मिल जाते, 10, 30, 50, 100 इकट्ठे हो जाएंगे सब, और बस बढ़िया 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 बढ़िया, जे नचले बे गायले बे हो गए, धर्म हो गया। सच पूछो, इन आयोजनों में हमें इंटरेस्ट नहीं रहा बिल्कुल। हमारी संस्कृति गिरी चली आ रही है, हम श्रावक कहलाने लायक नहीं है, न पापों का भय भी नहीं है, पाप को पाप नहीं समझ रहे। बस ये गा लो, वे गा लो, ये कल्याण कर लो। अरे आत्म कल्याण पर दृष्टि रखो, पहले सोचो समझो कुछ। तो बहन ने सुन ली, लड़के से कह दी आज माँ ऐसे कह रही थी, तो उन्हें ठीक। लड़का गया तो फसल तैयार खड़ी थी, उसमें हल लेकर के खड़ा हो गया। पिताजी पहुंचे, क्या कर रहे? पिताजी इस पे हल चला दें, खत्म कर दें, फिर बीज बोएंगे, नया फसल आएगी तो अपन को खाएंगे पिएंगे आनंद से। फिर कौन ने कही ये? फिर आपने। तुम भी सोचो क्या करने जा रहे हो। जो सेवा के लिए आज तैयार है उसे तो मारने जा रहे हो, और नए पुत्र होंगे तो तुम्हारी सेवा करेंगे। गोद को फेंक के पेट की आस कर रहे हो। अरे गोष्ठी बाद में कर लेना, पहले ये गोष्ठी कर लो, रह जा 10-5 मिनट। ची करो, ची करते रहो, मरते रहो और कुछ नहीं होगा। जहां हमारी नहीं चले वहां से हम तो हट सकते कम से कम, कि नहीं हट सकते। पकड़ ले मायक और छुट्टी, हो गए धर्मात्मा सभी। बुरा लगता है। जहां हमारी नहीं चले, जहां आगम के अनुकूल न हो, युग हो, ठीक है भाई हम अलग है, हम तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, नहीं मानते तो। रावण का संदेश आया, आकर के नमस्कार करो और बहन को ब्याह करो। सुग्रीव, बाली और मंत्री सब बैठ गए। बोली क्या करें, लड़ सकत नहीं अपन। तो बाली बोला भैया हम क्या करें, हम नमस्कार नहीं कर सकते, झुक नहीं सकते।
अब कैसे रास्ता निकले? बाली ने कहा ठीक है सुग्रीव से, बेटा तुम राज संभालो, अपनी बहन ब्याह जो कुछ करने सो तुम्हें करो, हम नहीं कुछ कर पाएंगे, हम दीक्षा लेकर के जा रहे। अरे आज हम मर जाएं तो भी काम होंगे जगत के, जगत की ओर से मर जाओ। जगत का कार्य करने के लिए पाप करने से पहले मर जाओ। रायचंद जी ने क्या लिखा? अल्प भोजन करना, ये उपवास करना, अंत में जहर खा करके मर जाना, परंतु ब्रह्मचर्य भंग मत करना, लिखा है। मजबूर नहीं, मजबूत बनो। मजबूत झुकाने की कोशिश मत करो, झुको। समझाने की कोशिश मत करो, समझो। भीतर की बनियान मैली और वैसी पहन ली खराब थी, और ऊपर से भगभग को कुर्ता पहन लो, तो इन्फेक्शन तो उस बनियान का हो जाएगा, शरीर से चिपटेगी तो कि नहीं होगा? बता। वो मैले कपड़े और वैसे कपड़े भीतर को देखा? अरे कोई देखे या ना देखे, इन्फेक्शन तो वहां होगा कि नहीं होगा? जो बताए तुमने किसी डॉक्टर से पूछा इन्फेक्शन होगा कि नहीं होगा? अरे कुर्ता एक दफे को नहीं मैलो हो तो चले वो, लेकिन भीतर के कपड़े तो बहुत साफ होना चाहिए। समझ गए क्या कह रहे हैं? भीतर के अभिप्राय बहुत साफ होना चाहिए। ऊपर की क्रिया में थोड़ी सी न्यूनता भी हो, मलिनता नहीं, शिथिलता नहीं, मलिनता नहीं, न्यूनता भी हो तो चलेगी, लेकिन भीतर की दृष्टि खोटी है, अभिप्राय खोटा है, और बस आप तो स्वयं मेहनत रहना चाहता है, अपना दोष कर्मादि को देना चाहता है। क्या करें, कर्म क्यों दें, क्या करें, परिस्थिति ऐसी है, क्या करें, कोई मानता नहीं। अरे हम नहीं मानते, झूठ बोलता है, कोई मानता नहीं। अरे किसी की मानने की हमको गरज भी नहीं है। नहीं मानना हो मत मानो, और जिसकी योग्यता नहीं होगी वो नहीं ही मानेगा। मारीच ने नहीं मानी थी, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें भगवान की नहीं मानना। हमारे दुख का कारण हमारी कोई नहीं मानता, यह नहीं है। हमारे दुख का कारण हम भगवान की नहीं मानते, यह है। परमात्म निज वस्तु जो गुणानंतमय शुद्ध, ताहे प्रकाशन के निमित्त बन्नु देव प्रबुद्ध। अपनी कह जा रहे, अपनी कह जा रहे। हम माने आश्चर्य लगता है, हम भी चुप हो गए, अब क्या करें? ठीक है भैया, जब हमारा काम कहना है, तुमने सोच लिया हमारा काम सुनना है, तो हम ही सोच लेते। तुम्हारा काम कहना, हमारा काम सुनना, छुट्टी हो वही काम कहते रहो। ठोस धरातल की बात करो, प्लानिंग करो, व्यवस्थित करो। आपको कोई भी हल्की सी भी प्रतिष्ठा विधान करना हो, पहला क्या होता है? कितने अंग होते बोलो? पूजा विधान को यज्ञ कहते हैं। यज्ञ कहते हैं तो यजमान चाहिए पहले। यजमान कैसा होता है? नीत्याश्रित धनपति सुटी सुधी शीलाधिक गुण खान। अब ऐसो यजमान हो तो कर लियो, न मत करियो, ये कह रहे हैं हम। आचार्य कैसा होता है? आचार्य के गुण लिखे। ऐसा आचार्य मिल जाए तो करा लेना, नहीं तो मत कराना। चुपचाप ब्रह्मकार मत पढ़ो। सुदर्शन तरंगी में बढ़िया बात आई। जिन शास्त्र को भी मिथ्या दृष्टि रहित मिथ्यात्व को मिथ्यात्व कहते चरणान योग में, ध्यान रखना। मिथ्या दृष्टि के द्वारा नहीं सुनना। क्यों? वो 4 बातें शास्त्र की कहेंगे और 2 बातें अपनी कह देगा, और तुम समझ नहीं पाओगे तो तुम्हारा पतन होगा। ये भी शास्त्र की बात है, ये सुन लो। हमारी इतनी बुद्धि नहीं है, बहुत बुद्धि कम है। अब वो एक अच्छा संस्कृत का विद्वान है और वो बढ़िया विद्वान बांटता है, उसकी
कंठ भी मधुर है, उच्चारण भी बहुत स्पष्ट है, हम उससे शास्त्र बचवा लेंगे। कि नहीं, वो चार शास्त्र की कहेगा, दो अपनी मिला देगा, तुम क्या पहचानोगे? तो हम बुद्धि हमारी कम है तो क्या करें? क्या सुंदर उत्तर दिया पंडित जी ने, तीर्थचंद जी ने। ब्रह्मोकार मंत्र पढ़ते रहना, कछु मत सुनो। सुनने के लोभ से, पद्धति बुद्धि से, चाहे किसी से, चाहे कुछ, चाहे कहीं सुन लेना योग्य नहीं है। पढ़ जाओगे वो जन, घूम जाएगा दिमाग। अकेले रहना कुसंग की अपेक्षा श्रेष्ठ है। एकल बिहारी का निषेध है, एकल अकेले रहने का निषेध नहीं है। हम अकेले हैं, कोई बात नहीं, तुम सबकी एक राय बनी रहने, पूरे संसार की एक राय बनी रहने, हमारे साथ पंच परमेष्टि है। हमारा जीवन विषय कसायों के पोषण के लिए नहीं है। एक कल्पना, एक प्रतिज्ञा करो इस बात की, अनुमोदना करने के लिए नहीं है। होंगे बड़े आदमी होंगे, अब वो बुरा मानेंगे, अरे हम बुरा मानने का भय है और बुरा होने का भय नहीं है। बुरा मानने का भय है, वे बुरा माने, उनके बुरे मानने से हमारा क्या बुरा होगा। लेकिन मिथ्याच की अनुमोदना करने से, पाप की अनुमोदना करने से हमें बुरा होगा कि नहीं हमारा, ये बताओ। हम कह ये तो अधिकांश लोगों को, मोई लोगों को भी घर में भी लगता है। क्या करे, अकेले झाड़े, कोई सुन ही नहीं रहो, कोई मान ही नहीं रहो, ऐसा लगता है अकेले खड़े। अरे ऐसा लगता है, धन्यवाद है। एकत्व की अनुभूति करो, एकत्व की अनुभूति करो। गरज भी नहीं है हमें कि शरीर तो है, अब रोटी खाने, तो रोटी तरसेगी तुम्हें, काय को परेशान होते हो। देह को चलना होगा तो रोटी मिलेगी, रोटी खिलाने वाला कोई और नहीं है। ध्यान रखना, पैसा काम नहीं आएगा, भेद ज्ञान काम आएगा। बुढ़ापे में, बीमारी में, परदेश में पैसा काम नहीं आएगा, भेद ज्ञान काम आएगा, सहन शक्ति काम आएगी, हमारा रत्नत्रय काम आएगा। हम रत्नत्रय से सुखी होंगे, पैसा से नहीं होंगे। पैसा से डर के भगने पड़े, अगर जंगल में निकले तो जल्दी चलो, कोई लूट न ले, कोई लूट न ले। ये भय का निमित्त है परिग्रह, सुख का निमित्त नहीं होता। सुख में निमित्त होता है परिग्रह का त्याग। कल हम कह रहे थे, लोग रोटी कहाँ खाओगे, जो सोचो। ऐसे बैठी रहोगे, चुप बैठी रहोगे तो रोटी कहाँ खाओगे। दिन पे दिन पतन पतन पतन, शराब कराब जी, माने जहनों में ये सारे काम होने लगे और बस अपन चुप बैठे। क्या करें, क्या करें, अलग खड़े हो जाओ। साहब फिर को पूछे, हमें पूछ की जरूरत नहीं है, हमें पूछ नहीं चाहिए, त्रियंश नहीं बनना हमें। जिन्हें पूछ चाहिए वे त्रियंश बनते हैं। फिर को सुने, अरे कोई मत सुनो, कोई मत सुनो, कोई मत मानो। ऐसी पराधीनता आत्मा में है ही नहीं। आत्मा स्वभाव से आनंदमय है। ये भगवान की वाणी है, आत्मा स्वभाव से आनंदमय है। ये श्रद्धा, इसका नाम वितराग की श्रद्धा, ये देव दर्शन है। देव दर्शन माने देव का विश्वास, देव की वाणी का विश्वास, देव के द्वारा कहे गए तत्वों का विश्वास, पुण्य पाप का विश्वास, संयोगों का विश्वास। ये सब अध्रुव हैं, असरण हैं। अरे सुख तो नहीं देंगे, दुख नहीं बांटेंगे। जा लक्ष्मी के हित हम कियो अनेको पाप, सो कुटुंब
सो लक्ष्मी वहीं रही परो नरक में आप, या कुटुंब के हेतु हम किए अनेकों पाप। ये कोई लिखने पढ़ने की बातें थोड़ी हैं, रिझाने की बातें थोड़ी हैं, ये प्रसन्न होने की बातें हैं। इधर उधर की दो चार सुना दी, सब खुश हो गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे तुझे तो विश्वास होना चाहिए। सबसे बड़ी विडंबना ये है, जिसको हम समझ नहीं पा रहे उसको हम कह रहे, जिसको हम समझ नहीं पा रहे, हमें ये लगता नहीं है ये सही है, और उसका हम उपदेश दे रहे और कह रहे, ये बड़ी विडंबना है। बंद करो ये आयोजन, एक प्रयोजन पर दृष्टि रखो। उस राजा ने क्या कहा, हमको नहीं ऐसा राज्य चाहिए जो किसी बच्चे की बल दी जाए, जहां हमें राज्य में प्रवेश नहीं करना है, नगर में प्रवेश नहीं करना है, द्वार गिरता है गिरे, जहां हम हैं वहीं हमारा राज्य है, जहां हम हैं वहीं हमारा राज्य है, हमें नहीं चाहिए। अनंत गुणों का समाज है हमारा, स्वयुत्थान पर सद्भाव साधर्मियों का समाज है हमारा। हमें क्या लेना देना, धन समाज गजबाज राज तो काज ना आवे, ज्ञान आपको रूप होए फिर अचल रहा है। बस क्या करें क्या करें क्या करें, और इतने की उते घुमाई दी, और जने कौन कौन से दृष्टांत दे दी, वो नहीं मानता, ये नहीं मानता, वो नहीं मानता। अरे लगता ही नहीं हम नहीं मान रहे। बुरा लगे तो है, ऐसा काम कभी मत करना। माता पिता की सह से जाने कितने लड़कियों के घर बर्बाद है, फोन लगे हर समय। वो चाहे सास ने ऐसे कही, ससुर ने ऐसे कही, बिन ने ऐसे कही, आज रोटी नहीं बनी, आज फलाना नहीं भाव, वो नहीं तू ऐसो कर, तू वैसो कर, घर बर्बाद है। अरे अब हमारा ये तुम सोचो, तुम्हारा घर है, तुम्हारी प्रतिष्ठा है, तुम सोचो। तुम्हारी शिष्टाचार में सहायक नहीं है हम, दुख में सहायक हैं। आ जाओ। तुम भूखे हो तो हम भोजन कराएंगे, लेकिन तुम्हारी बेईमानी में सहायक थोड़े हो जाएंगे हम तुम्हें। जिन्होंने पुण्य पाप नहीं जलाए तब कहते संसार कैसे कटे। ये 2 स्वाध्याय में चल रहा है। आत्मज्ञान जो समस्त तपस्चरण का सार है, वो आत्मज्ञान का फल तपस्चरण है। वह तपस्चरण नहीं किया, माने जो ज्ञान जो हमने समझा उसका आचरण नहीं किया। देह को भिन्न समझा और अहंकार है हमने, ये तो हम समझते हैं। यानी कितने, अब क्या कहें, ये तो हम समझते हैं, और अनुभव भी होता है और भावना भी होती है, और सब प्रकार। माने क्या सिद्ध करना चाहते हो तुम? बहुत करते हैं। अरे तुम कुछ नहीं करते। सुन लेना परसों की चर्चा, परसों या नरसों जो कुछ भी कहा। हम बहुत करते हैं, बहुत करते हैं, स्वाध्याय तो बहुत करते हैं, पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं, भावना बहुत आते हैं। अरे कुछ नहीं करते, 24 घंटे कहाँ लगे रहते हो, कहते हो बहुत करते हैं। ये मान कैसा बोल रही तुम्हें, तुम क्या सिद्ध करना चाहे? तो ठीक है, वो जाकी योग्यता होगी तो ठीक, बस बस बढ़िया बढ़िया, वो सहज चुके हैं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मोक्ष मार्ग पुरुषार्थ साध्य है, और अन्यथा पुरुषार्थ से कार्य सिद्धि नहीं होती। ढोडुमल जी ने क्या लिखा, उदय का विचार करें तो सब कर्तव्य का नाश हो जाएगा। फिर काय को पैसा कमा रहे हो, उदय आ गया तो एक देर में चला जाएगा।
काय को इलाज करा रहे हो? आयु पूरी हो गई तो सब बीमार हो जाएगा, पैसा मुफ्त में गए। और काय को तमाम दिमाग लगा रहे हो कि ये लड़की ऐसी, वो लड़का ऐसा, फलाना ऐसा, यहाँ ठीक नहीं है, यहाँ घर नहीं है, वो बर नहीं है। मैंने सुंदरी को कोड़ी के साथ ब्याह था और जा करके हजारों रानियों की पटरानी बनी। और सीता को कहाँ ब्याह था? उस जंगल में। सीता का विवाह जनक ने कैसे किया था? ज्यादा बुद्धिमान समझने वालों को समझना चाहिए। अरे जो आगम के अनुसार समझते हैं वो बुद्धिमान हैं। सारा काम उदय के अनुसार हम तुम्हारा नहीं बांट पाएंगे भैया। आप विनय पूर्वक अंतर्मुख उपयोग करके विचार करते हुए नहीं समझेंगे तो हम नहीं समझा पाएंगे। और नहीं समझा पा रहे, जो आज ही पूछना है, आज ही बिना पूछे करना है, उस वो नहीं पूछो। फिर आज ही मानना है, आज ही नहीं मानना, अपनी मिला देना है। इसमें एक दाल बना रहे बढ़िया दाल, इसमें नमक डाल देना, जीरा डाल देना, धनिया डाल देना, ये सब तुमने कहने से डाल दिया और जहर अपने कहने मिला दिया। वो हमने तो पूछ ली थी। मायाचार्यों, जहर कौन ने कही थी? है ही और वो है, समझो चाहे मत समझो। वाक को हलाहल जहर कहा, मिथ्यात्व को हलाहल जहर कहा है। ये तुम होते कौन हो इस तरह से? आचार्य किसे कहते हैं? भ्रष्टाचार भी उसी की परिभाषा में, जो स्वयं योग्य आचरण करे और कराए, उसका नाम गृहस्थाचार है, गृहस्थों को। और आचार्य, मुनराज के आचार्य कौन से होते? संघ के नायक, जो स्वयं पंचाचार का आचरण करते हैं और कराते हैं। कराते का माने जबरन थोड़ी करा देंगे। लेकिन आचार्य भगवान का अवपीड़क नाम का गुण है, निकल जाओ हमारे संग से। हमारे संग, तुम्हारा संग है कि हाँ ये व्यवहार में है, निकल जाओ हमारे संग। जिसको रोग ठीक करना होगा वह कड़वी दवाई खाएगा, वो वैद्य का आश्रय करेगा। तुम्हें दोष दूर करने में उत्साह नहीं है, दोषों को छिपा करके मेहनत बनने में उत्साह है, निकल जाओ हमारे यहां। ये अवपीड़क नाम का गुण लिखा है आचार्य भगवान का, भगवती आराधना आदि ग्रंथों में, और श्रावकाचार में भी लिखा है, आचार्य भक्ति में। मैंने इतना सरल तुमने समझ लिया। देव दर्शन माने बस हो गो देव दर्शन। देव का विश्वास, मोक्ष मार्ग में दर्शन शब्द का अर्थ विश्वास होता है। श्रद्धा होती कि नहीं होती? बोलो। नहीं तो सम्यक दर्शन माने क्या? सामान्य अवलोकन होगा। सर्वज्ञता का विश्वास, सारा लोकालोक ज्ञान में झलक जाए तो अभी सुख आत्मा में से आएगा, लोकालोक में से नहीं आ जाएगा। कहाँ जाओगे, कहाँ देखोगे, कहाँ जानोगे? सुख नहीं आएगा। शुद्ध जीव के जानन हारे के ज्ञान भी है और सुख भी है, पर पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल अन्य जीव आदि को जानने पर जानन हारे को ज्ञान भी नहीं है और सुख भी नहीं है, इसलिए उसमें सारपना नहीं घटित होता। शुद्ध आत्मा को सारपना घटित होता। ऐसी पराधीनता वस्तु की व्यवस्था में नहीं है कि तुम हमारी मानो तब हम सुखी हो। माने वस्तुएं हमारे अनुसार परिणमित हो गए तब हम सुखी हों। लड़का दुकान संभाल ले तब हम दुकान से निवृत्त हों, ऐसी पराधीनता नहीं है।
बहू घर संभाल ले तब हम घर से निवृत्त हूं, ऐसी पराधीनता नहीं है। नहीं संभाले तो नहीं संभाले, क्या करोगे तुम? वो परदेश में रह रही, क्या करे, कैसे घर तुम्हारा संभालेगी? सोचो। सर्वज्ञता माने एक पर्याय को आगे पीछे नहीं कर सकते, एक को भी हम समझा, किसको समझाएं और किससे समझें? पूज्यपाद स्वामी कहते हैं उन्मत्त बच्चेष्टा है, यद पर है प्रतिपाद्यो हम है। मुझे कोई समझाए और मैं किसी को समझाऊं, ऐसे विकल्प को, ऐसे अध्यवसान को उन्मत्त बस। आचार्य भगवान कहते कहा पागल हो गए तुम, अपने को संबोध रहे, तुमसे नहीं कह रहे। तुम अपनी समझो, समझना हो तो। ये पागलपन है, पागलपन है। कुआं कौन ने छान पाया? जगत को कौन सुधार पाएगा? और पंचम काल में पंचम काल के हिसाब से होंगे वे सब। अपन बचो, अपनो बचो, निवृत्त हो, निवृत्त हो, निवृत्त हो। सर्वसंग से सर्वसंग निवृत्ति का अवसर न हो तो आंशिक निवृत्ति लो। उस दिन वो आए थे डॉक्टर, हमने क्या कहा था? हमने 6 दिन दूसरों के लिए पैसा कमाने के लिए प्रैक्टिस करते हो, 1 दिन सेवा के लिए करो। आज कोई पैसा नहीं लेंगे, 1 दिन पैसा के 6 घंटे अगर आप कमाने के लिए करते हो तो 1 घंटे धर्मार्थ औषधालय चलाओ, कहीं भी चलाओ, अपनी क्लिनिक पर ही क्यों चलाओ, लेकिन चलाओ। क्या करोगे? करोगे क्या? मान सान में खर्च कर दोगे। अन्याय से कमाओ, अविवेक से खर्च करो, टेंशन में रहो। ये पागलपन है भैया। न्याय से कमाओ, विवेक से खर्च करो और संतोष से, शांति से, आनंद से रहो। आज ये इतना प्रदर्शन होने लगा और इतनी फिजूल खर्ची होने लगी, ये सब अन्याय के धन के प्रताप हैं, उल्टा सीधा कमा रहे हैं हम। जो मेहनत करके थोड़ा कमाया उससे पूछो। मुश्किल से पेट भर पाया, 2 रोटी आपने खा पाई, उल्टी कर दे, उल्टी कर, अरे उल्टी करे, मुश्किल पेट का भरो नहीं और कह रहे उल्टी कर दे। और पेट के ऊपर अगर खा लिया है तुमने तो मजा मजा में वो चाहे डॉक्टर कहे उल्टी कर, डॉक्टर उल्टी करा दे। अब हल्की हो गई। उल्टी करने के बाद हल्कापन लगता है। त्याग और दान में अगर हल्कापन न लगे तो कैसे तुमने त्याग किया है, कैसा दान किया है? हल्कापन लगना चाहिए। हल्के हो गए हैं? हमें तो 4 दफे कह चुके जिस दिन से सुनी है तो उसने है कि डिब्बा 60 रुपया को और मिठाई है फाइन की, वो पुट्ठा फेंक जाएगा कचरे घर में। अरे स्टील का डिब्बा ले आओ कम से कम भैया, ताकि काम तो आए घर में। वो पुट्ठा का डिजाइनदार डिब्बा उन्होंने वो बना दिया, वो 60 रुपए का है और मिठाई रिफाइन की उसमें 50 रुपए की रखी। वे पैकिंग इतनी वैसी धरी है, खिलौना और में 4 में पंचमेवा है। अरे कहाँ की मेवा मेवा, पंचमेवा है, 3rd क्लास के उसमें किसमें धरी 3rd क्लास का काजू धरे, वैसे काजू है, मखाने हैं, मूंगफली खा ले नहीं के ढंग से। सच्ची बात है तो मान लेना, अगर सुख से जीना हो तो मान लेना इन बातों। जो किसी के काम में नहीं आया, कचरा फैला है, उसका प्रयोग मत करना। किसी के काम में आया नहीं, अब वो डिब्बा पुट्ठा क्या करोगे? खाओ, भैंस को खवाओगे, भैंस भी नहीं खाएगी। दोना तो चलो भैंस खा जाती है, अब जमीन खा जाती, जमीन में खाद बन जाती। ये प्लास्टिक के और कछू नहीं होंगे इनके। हम कह देख देख करके हैरान है। एक पैकिंग, उसके भीतर दूसरी पैकिंग, तीसरी पैकिंग और वो पैकिंग, और 50 रुपये ही पैकिंग और माल
कुछ नहीं है। और लुट रहे हैं और बड़े बड़े सोच रहे बस स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, बस स्वाध्याय करते जाओ, बस बढ़िया बढ़िया बढ़िया। एक आध विधान करा ले, एक आध पंच कल्याण करा ले, मंदिर बना ले, बस बढ़िया हो धर्म। स्वप्न में भी धर्म की कल्पना मत कर लेना। धर्मी को जाने बिना धर्म नहीं होगा। और स्वयं आत्मा जानने वाला 150 रुपया कार, 50,000 की गाड़ी छप गई। 50,000 गरीब से पूछो, उसकी रोटी चलती है, मकान बनता है उसका, जो बड़ी पूरी। कब गरीब को दे देते, मकान बना ले दो, एक पुस्तकालय खुला देते तो बच जाता। हम खर्च करने के लिए मने थोड़ी करे, कितना है तुम्हारे पास रख दो, यहाँ ढेर लगा दो, ला। बर्बाद मत करो। गरम तवे पर पानी की बूंद बर्बाद हो जाती है, एकदम क्षुण्ण हो जाती। अरे किसी के पीने काम आया तो कोई बात नहीं, उठा करके फेंक दिया। ये कोई तरीके हैं तुम्हारे? कहो कचरा कचरा साफ करो, स्वच्छ भारत बनाओ, पैकिंग बंद कर दी है तो स्वच्छ भारत, आधा भारत स्वच्छ हो जाएगा। और हमने तो देखी नहीं छोटे में पैकिंग, वो डिब्बे में रखा रहता था, वो झोले में ले आते थे। दुकानदार डिब्बे में या बोरा में तक रखे रहते थे, डलिया में रखे रहते सब्जी, और वो झोला में ले आते। कोई कचरा है ही नहीं। अब उसने थैली लगा के दी दो और तुम थैली में लाए, अब थैली करोगे का जो बताओ कहीं? अब इतना विवेक है नहीं कि अलग रख दो, उसको दोबारा काम में ले लो, भी कुछ नहीं करोगे। इतनी दया का परिणाम भीतर में नहीं है, कठोर परिणाम हो गए ज्यादा से ज्यादा। और उनका पुण्य जग रहा है, तो पापन बंदी पुण्य की तुम्हारी लक्ष्मी नहीं पजा रही होटल वन पे, साइकिल बैंड वन पे, पत्थर वन पे, और भी शराबबारी कारीगरन पे। उनके सामने जाकर के खड़े हो जाओगे बुकिंग करने के लिए, लाइन में लग करके। हमने तो ये देखा, भैया बाजी वाले को बुला ले, सेठ जी बुला रहे, ए भैया मुझे ले आओ सेठ जी, ठीक है। वहां घर आता था और घर पर बात होती। नाई के तो सामने खड़े, मजदूर के तो घर वहां ढूंढने जा रहे। अरे बेखुदा आते कोई काम हो तो बताओ। आज तुम्हारी प्रतिष्ठा खत्म हो गई अन्याय नीति के कारण। कथाएं मंद हो, उपकार की भावना हो, बने जहां तक, और फिर गाओगे, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। हल जाता से कहो, ऐसे हल दो, बने जहां तक इस जीवन में, आहा बढ़िया। जिस ज्ञान का आचरण न हो वो ज्ञान कैसा? श्रद्धा बिना का ज्ञान तो अंधश्रद्धा है ही, वो मिथ्या ज्ञान है ही, श्रद्धा बिना का ज्ञान। लेकिन ज्ञान वैराग के लिए है, वैराग की भावना तो जग जाए, ये तो लग जाए ये सही है ये गलत है, इसका नाम ज्ञान है। हे को हे जानना, उपाधि को उपाधि जानना, ये ज्ञान है। और हे का त्याग हो जाना चारित्र। ये चारित्रम खल धम्मो जो कुंद स्वामी ने लिखा है, उन्हीं कुंद स्वामी ने लिखा है जिन्होंने दंसन मूलो धम्मो लिखा है। ये कोई पक्ष बनाने की दो पार्टियां नहीं है। चारित्रम खल धम्मो माने तुम्हें साक्षात धर्म तब होगा जब उसका आचरण होगा। अभी तुम ये मत मान लो हम हो गए धर्मात्मा। अरे हम आपको कितनी बार कह चुके, शिलान्यास करके कोई नहीं सोच लेता निश्चिंत मकान बनेगा उमाओ। शिलान्यास के बाद पूरी तैयारी से, पूरे श्रम से उसमें जुट जाते मकान पूरा करने। जब तुम्हें प्रतीति आ गई ये पर है तो निवृत्ति के लिए जुट जाओ, पूरा पुरुषार्थ करो। पाप छोड़े बिना दुख नहीं छूटेगा।
पाप छूटे बिना दुख नहीं छूटे। और पाप माने क्रिया के पाप बाद में देखना, क्रिया के बाद में पहले श्रद्धा का पाप, मिथ्यात्व। अगर तुम्हें ये लगता हो क्या करें, अब समय ही ऐसा है, समझ लो मिथ्या दर्शन शुरू हो गया। ये मोह बोल रहा भीतर से। भगवान की आज्ञा की अवज्ञा हो गई और तुम कह रहे क्या होगा, जेनीपना नष्ट हो गया। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में क्या लिखा है पहले अधिकार में, जेनीपना नहीं रहता। जिनाज्ञा भंग करके अगर अपनी इच्छाओं की पूर्ति, वो शब्द वहां नहीं लिखे हैं, दूसरे लिखे होंगे, इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है पर जीवों को पीड़ित करके अपना प्रयोजन सिद्ध करना चाहता है, लौकिक, दूसरे को धक्का दे करके बढ़ना चाहता है, धक्के खाएगा। धक्का दे करके बढ़ने की कोशिश मत करो। दूसरों को नीचा दिखा करके ऊंचा दिखने की कोशिश मत करो कि हम पैसा वाले हैं, हम ज्ञान वाले हैं, हम फलाने वाले हैं, हम क्रियाओं वाले, हम आचरण वाले। दूसरों को हीन समझ करके स्वयं बड़े होने की कोशिश मत करो, बड़े दिखने की कोशिश मत करो। हम कछु हैं, तुम कुछ नहीं हो। न दिव्य दृष्टि से तुम्हें पता है, न पर्याय दृष्टि पता है। दिव्य दृष्टि से देखो तुम ही भगवान नहीं हो, सब भगवान है। और पर्याय दृष्टि से आप देखोगे तो अभी भगवान के सच्चे भक्त नहीं हो पाओगे। भगवान होने की बात तो बहुत दूर है, भक्त ही बन जाओ। भक्त ही बन जाओ, उनकी भक्ति ही हमारे हृदय में बनी है। यही और हमारे छोटे छोटे बच्चे कैसे श्री जी गुरु का शुभ अनुशासन, सहजपने स्वीकार। लेकिन जीव तो समझ लो श्री गुरुओं का अनुशासन क्या है। जाने कौन के भाग्य से क्या हो रहा है। बात बाकी सच पूछो, कभी एक दिन भी ऐसा नहीं आता बंद करो अभी, किसको सुना है, किसको सुना है। सुनने की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। आकर के अपना सुना, अपनी सुना, अपनी सुनाओ। कल स्कूल लगेगा क्या नहीं, आज भी इंटरवल में ही भग जा रहे। कल जी पूछ रहे हो, आज तो पढ़ लो ढंग से। इस स्वाध्याय को तो सार्थक कर लो, बाद बाकी कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। कल की प्लानिंग कर रहे, 3 महीना की प्लानिंग कर रहे, 6 महीना की प्लानिंग कर रहे, और अभी वर्तमान को सार्थक नहीं कर रहे। सहस्र खंड होते हुए भी धर्म की अप्रभावना के विरुद्ध कार्य नहीं करता। साहब का 4 में लिखा, सहस्र खंड होते हुए भी। धर्म हमारा प्राण है। धर्म गया तो बच गया गो, बच गया फिर अब हमारे रह का गो। धर्म माने श्रद्धा, धर्म माने ज्ञान, धर्म माने आचरण, आचरण माने अहिंसा, सत्य, अचौर्य, शील, संतोष, अपरिग्रह या परिग्रह परिमाण सावक की अपेक्षा। अब बच गया गो। हमारे जीवन में न्याय नीति नहीं रही, हमारे मन में खोटा भाव आ गया, तो अब बच गया गो। काहे हम रहे। अरे जब खून नहीं रहो शरीर में तो कहो का बचो, बोलो बोलो का बचो। ये खून है, कह देते ना उन पूर्वजों की खून बह रहा हमारे भीतर, कह देते कि नहीं। ऐसे ये खून है, हमारी संस्कृति है। वीतरागता ही सुखरूप है। राग किसी को कभी कहीं किंचित मात्र भी सुख का कारण नहीं होता।
चाहे वो प्रशस्त हो चाहे प्रशस्त हो, चाहे तीव्र हो चाहे मंद हो, इतना होगा तो इतना दुख होगा, इतना होगा तो इतना दुख होगा। यही कारण है बाहर में धर्माचरण करते हुए दिखाई देते हैं और फिर भी परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। ये कारण भीतर के हैं, भीतरी पाप भीतर के दुख के कारण हो रहे हैं। आज धर्मात्माओं के जीवन में भी ये तमाम उपद्रव क्यों दिखाई देते हैं? उसका कारण है भीतर उपद्रव है, अभिप्राय खोटे हैं, मन कसाय पड़ी है, ईर्ष्या द्वेष पड़े हैं, बचने की कोशिश हो रही है, श्रद्धा विपरीत है, और आचरण तुम्हारा सही क्या होगा ये तो बताओ। दर्शन माने मोक्ष मार्ग का दर्शन हो जाना, देव दर्शन माने मुक्ति मार्ग दिख जाना। सतपथ साफ दिखाई पड़ता खड़े सामने, क्या लिखा है? सतपथ साफ दिखाई पड़ता खड़े सामने है भगवान। क्या साफ दिखाई दे रहा हो तुम्हें बताओ? यही सुख का मार्ग है, यही सुख का मार्ग है कि अपनी ओर देखना सीखो। यह सतपथ है, पर की ओर देखो, ये कुपथ है। पर की ओर देखा जी क्या कर रहे हो, कुपथ शुरू हो गया, कुपथ शुरू हो गया। परिग्रह की ओर देखा, कुपथ शुरू हो गया। ये निर्गंथ मार्ग यही सुख का मार्ग है, अकर्तापने का मार्ग यही सुख का मार्ग है। देव दर्शन माने मोक्ष मार्ग स्पष्ट दिख जाना, कोई प्रश्न नहीं रहा, कोई शंका नहीं रही मन में। विशेष जानने की बात अलग है। गुरुओं से सम्यक दृष्टि श्रावक या शिष्य प्रश्न करता है तो विशेष समझने के लिए, मोक्ष मार्ग समझने के लिए नहीं। मोक्ष मार्ग उसको स्पष्ट भाषित हो गया, अलग नहीं है कुछ मोक्ष मार्ग। ये भगवान अलग नहीं बताएंगे, गुरु महाराज अलग नहीं बताएंगे। उसने प्रमाण कर दिया ना। तो और प्रश्न काय को कर रहे कि विशेष समझने के लिए, उसको जो हमने समझा है उसे प्रमाणित करने के लिए और विशेष समझने के लिए। जब तुमने गणित का प्रश्न का हल किया है कापी पर अपनी पर, तो अध्यापक को काय को दिखा रहे? प्रमाणित करने के लिए। सही है तो साइन हो गए और गलत है तो फिर सुधारो। ऐसे स्वाध्याय करो भाई। अगर हम सही है तो धन्यवाद है, आगे बढ़ो, और गलत है तो सुधरो। फालतू में अपने को मान बैठे हमारे तो सब सही कर आए थे हम और फेल हो गए। वो मास्टर ने फेल कर दो। ऐसे हम तो सही कर रहे हैं, हम तो सही मान रहे हैं। ये समाज खराब है, ये खराब है, ये बहुत खराब है। आज के पंडित लोग, आज के फलाने त्यागी लोग, आज के फलाने ये समाज सेठ लोग, माने ये खराब है। हम खराब नहीं है, तुम खराब नहीं हो। अब यार तुम्हारे पास बढ़िया सेव ले आया, वही पैकिंग ले आया, वो 5-10 रुपये वाली, तुम मोह से नहीं कहो ये पैकिंग काय को ले आए। मोह से नहीं कहो, निकाल के फेंक दियो और खा लियो भाई। और तुम कहो ये लोग बड़े खराब हैं, सब सेठ खराब है, इतनी पैकिंग पर खर्च कर। तो तुम खर्च करा देना। हम ये पूछ रहे हैं, गांव की दुकान पर मोल भाव करने वाला आदमी बैंक में क्यों नहीं मोल भाव करता? एजेंसी में क्यों नहीं मोल भाव करता? वो जानता है यहां मोल भाव नहीं होता। इनकी दुकान पर गया और चुपचाप रुपए दे दी, पूछा भी नहीं, क्यों यहां मोल भाव नहीं होता और यहां तो उचित ही दाम लगेंगे, पूछी नहीं। तो यहां क्या समझ रहे तुम? यहां मोल भाव नहीं होते,
बड़ों के संग कुछ अलग, छोटों के संग अलग, गरीब के संग अलग, अमीर के संग अलग, पंडित के समय अलग। ये कुछ नहीं होता, मूल भाव नहीं होते। एक मार्ग, एक दाम। जिनको मिलेगा विनय से मिलेगा, समर्पण से मिलेगा, अभिमान से, तर्क कुतर्क से कहीं नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। मनमानी से किसी को नहीं मिलेगा, जिनको मिलेगा जिनमानी से मिलेगा। पाप को जरा बस पड़ेगा, गाथा पूरी हो गई, श्लोक पूरा हो गया, छंद पूरा हो गया। अरे पाप को जलाना माने मिथ्या मान्यता को जलाना। और कौन सी मिथ्या मान्यता को जलाना? जो मिथ्या मान्यता हमें अनाज काल से हैरान कर रही है और आज भी हैरान कर रही है। सब कुछ होते हुए भी जो भोगने नहीं देता हमें, वो कंजूसी छोड़ने लायक है ना। ऐसे ही आत्मा होते हुए भी हमें आत्मा के आनंद से वंचित रखे, ऐसे मोह छोड़ने योग्य। कहा भैया ठिठुर कैसे रहे ठंड में? बोले सॉल तो रखी है, ये आलस छोड़ने लायक है। ये आलस छोड़ने लायक है। मैली हो जाएगी तो ये बताओ, मैली हो जाएगी है काय के लिए? और तुम बीमार हो जाओगे, तुम मैले हो जाओगे तब। पक्की बात रखना, देव दर्शन का मतलब ये है हमारे दोष के बिना हमें कोई दुख का कारण है ही नहीं। वीतरागता ही सुखरूप है। राग और राग का अभिप्राय और राग की राग गरित है, जिसमें ऐसी सर्व व्यवहार, सर्व क्रियाएं दुख का कारण है। राग के वशीभूत होकर कुछ मत करो, राग के गुलाम मत बनो। क्या करें वो मन में आए, क्या करें? ये देखो योग्य है कि अयोग्य है हमारे इस पद के। ऐसे सलाहकारों से बचो। बोलो भैया क्या कह रहे कि 11 लाख, जिनसे बचो, निवृत्ति ले भैया। क्या कर रहे, तुम्हारे पास खाए विलायक बहुत है, काय को परेशान हो? अब काय को लगे गधा मंजूरी करके? और तुम्हें कम लगता है तो यहाँ आ जाओ, आ जाओ। तुम पे जो हो सो दर्दी जम डादी गोलक में और खाओ पियो। बोलो हैं साहब, हैं साहब, हैं साहब। हैं साहब क्या होते? कि 11 लाख बस कुछ गए, हमें 11 लाख दे जाओ, 11 करोड़ दे जाओ, तुम लगे रहोगे, तुम कमाते जाओ, आगे से चबाते जा, पीछे से बछड़ा, आगे से बटत जा, पीछे बाछड़ा चबा। तुम पाप में फंसे रहो, कल तुम्हारा जीवन पूरा हो जाए क्या करोगे? एवर रेडी, हमेशा तैयार रहना। मृत्यु होगी ये निश्चित है, कब होगी अभी भले आपके ज्ञान में नहीं है, हमारे ज्ञान में नहीं है। केवली के ज्ञान में तो ये भी है, लेकिन आपके हमारे ज्ञान में नहीं है छद्म मृत्यु कब होगी। लेकिन ये तो निश्चित है कि ये तो है कि मृत्यु होगी, तो फिर तैयार रहो। क्या तैयार रहो? मैं ये गायक भाव, मैं तो मरता नहीं, देह मरे से मैं नहीं मरता, अजर अमर में आत्मस्वरूप। उस समय ये सब संग नहीं आएगा। ये निश्चय भी समझो, उसके साथ ये व्यवहार भी समझो, ये सब उपाधियां संग में नहीं आएंगी। समय रहते चेत जाना। जब सामान साथ में है तो सामान भी बांधो, यात्रा में तैयार रहो। तैयार रहने का मतलब ये थोड़ी अपन खड़े तैयार हो गए खिड़की के पास कि सामान भीतर है और बिखरा पड़ा सीट पर। वो पंडित जी कह रहे थे कि स्टेशन आने से पहले तैयार हो जा, तो हम खिड़की के पास तैयार हो गए। अरे वो सामान भी तैयार रखो, अपनी श्रद्धा मजबूत रखो, अपना ज्ञान सम्यक रखो, निष्प्रह निष्प्रह निष्प्रह, विरक्त विरक्त विरक्त, भावना भाव निरंतर।
देव दर्शन पूरा मोक्ष मार्ग का निमित्त है। अनेकों जीवों ने भगवंतों के और गुरुओं के दर्शन करके ही मोक्ष मार्ग पाया है। शास्त्र पढ़े भी नहीं, केवल दर्शन करके मोक्ष मार्ग पाया है। जो पढ़ाई हमें अहंकारी बनाए, चाहे लौकिक में चाहे धर्म क्षेत्र में, जो पढ़ाई हमें अहंकारी बना है, गुरुजनों से दूर करे, अपने से विमुख करे, उस पढ़ाई को पढ़ाई नहीं कहते, वो कुज्ञान है, सब कुविद्या है। कर्तव्य से विमुख करे, अपने से विमुख करे, गुरुजनों से दूर करे, वो पढ़ाई है। विचारना, हे जिनवाणी भारती कोई जपू जिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख के। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी में सके नमो सदा देत मूढ़ो।